हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, बिहार दरोगा नया भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है और ये आपका एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है और ये आपका जो सेट नंबर है सेट नंबर 10 है। इसके पहले का 9 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। डेली आप सभी लोग रिवीजन कीजिए क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है सभी एग्जाम के लिए काम है, क्योंकि जीके जीएस जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और आज आप सभी लोग का स्पीडी करंट अफेयर का मास्टर वीडियो हो सके तो दोपहर या फिर शाम में आ जाएगा, तो उसको भी आप देखिएगा क्योंकि वहाँ से भी आपको नया क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है, बोला किस बॉलीवुड स्टार को WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर की सूची में शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया है दीपिका पादुकोण को, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का जो स्थान है ये आपका दूसरा नंबर का है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर के इसरो ने निसार उपग्रह को 2023 तक लॉन्च करने की या फिर लॉन्च करने का घोषणा किया है। तो ये लॉन्च करने का घोषणा किया है, कौन किया है, नासा यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना से अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है। कौन सा मिशन वात्सल्य। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UNGA के किस सत्र में भारत को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी कहा है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 76वां हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, तो इसका उत्तर देखिए आपका हो जाएगा 8 सितंबर, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला बैड बैंक जो है माफ कीजिएगा बैड बैंक किसे कहा गया है। बैड बैंक, तो देखिए ये जो कहा गया है आपका नर्सी कहा गया है, यानी ऑप्शन आपका देखा जाए तो बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष जो है कौन बने हैं। तो नए अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका बने हैं इकबाल लालपुरा बने हैं, जो कि ए इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बोल रहा है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस 2021 पर विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। तो किसे आमंत्रित किया गया है, तो ये आपका आमंत्रित किया गया है ओलंपिक टीम को, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में हाल ही में विश्व के सबसे प्राचीनतम पशु जीवाश्म की खोज की गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। निम्न में से किसके द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत किया गया है। देखिए शून्य अभियान की अगर हम बात करेंगे तो नीति आयोग के द्वारा ये किया गया है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो पहली पूछ रहा है तो ये आपका बना है, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली जो भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है उनका नाम है मिताली राज, याद रखेंगे। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि राज्य में कौन हुआ है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कर्नाटक राज्य, जो कि बी इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में बूटा सिंह का निधन हो गया है, वे किस राज्य के राज्यपाल पद पर रह चुके हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 14 का, तो 14 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष जो है वर्तमान में कौन है। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जैसा, जो कि अमित शाह के लड़के हैं। मई 2021 में आए यास तूफान का जो आपका तूफान है उसका नामकरण जो है किस देश ने किया था। तो ये जो किया है ओमान किया है, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 17 नंबर देखेंगे, बोला है किस राज्य के हाथी मिर्च को हाल ही में GI टैग दिया गया है। देखिए हाथी मिर्च की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। क्या हो जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के घोषणा के अनुसार मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा बना है। तो ये कौन सा बना है, तो ये आपका 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम इसका सही उत्तर हो जाएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का संबंध किस खेल से है। तो मनोज सरकार का जो संबंध है आपका बैडमिंटन से हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। साहित्य गौरव सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल। क्या हो जाएगा, रमेश पोखरियाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है निम्न में से कौन सा है।
भारत का सबसे प्रदूषित शहर की अगर हम बात करेंगे तो 21 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गाजियाबाद। क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। आठवां खंजर सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित जो है किया गया है? कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है बिश्केक में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या था? देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम था युवा उत्साह नए भारत का। युवा उत्साह नए भारत का। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? देखिए, भारत का जो स्थान है ये आपका 5वें पे है, यानी ऑप्शन आपका देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी उत्तर हो जाएगा। इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके हो जाएंगे कुणाल बसु। कुणाल बसु यानी ऑप्शन सी। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए, सर्वाधिक की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता ही होगा नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। 78% करीबन आपका यहाँ पे नाइट्रोजन जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने तथा अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1972, यानी बी सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से आपका तो इसमें कोई भी नहीं हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना जरूरी है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन में आपका नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संकटापन्न जातियाँ के उदाहरण हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? आपका हो जाएगा बाघ हो जाएगा, कस्तूरी मृग हो जाएगा, इंडियन बर्ड यानी इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा, यानी सभी देखा जाए तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विश्व विरासत दिवस जो है मनाया जाता है कब? तो विश्व विरासत दिवस जो है आपका 18 अप्रैल को हम मनाते हैं, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस, तो इसको भी आप याद रखेंगे। निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? तो नहीं है तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, आपको पता ही होगा, उसको हम लावा कहते हैं, यानी बी इसका उत्तर हो जाएगा। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। प्राणहिता और साबरी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ये किसका सहायक नदी है? तो देखिए, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है? कौन से प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे होता है? देखिए, 35 का उत्तर आपका हो जाएगा निक्षेपण हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो है अग्रणी है या फिर आगे है? तो आपको याद ही होगा, केसर के उत्पादन में आपका जम्मू कश्मीर एवं आगे आपका यहाँ पे आता है, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा भावनगर सूरत के मध्य जो है आपका खंभात की खाड़ी स्थित है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना चाहिए? रबर की खेती के लिए करीबन आपका 25 डिग्री जो है तापमान यहाँ पे चाहिए होता है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमपेंस आदिवासी का निवास स्थान कौन सा है? तो आदिवासी निवास स्थान पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी निकोबार। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? देखिए, बादल आपको याद ही होगा, जो कि क्षोभ मंडल में मौसम विज्ञान जो भी आपका यहाँ पे बादल बिजली कड़कना वगैरह जो होता है ये आपका क्षोभ मंडल में ही होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय बोल रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? तो ये कौन से राज्य से किया गया था? तो ये आपका किया गया था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसल मानक संबंधित है, जो हम आप कीजिएगा बेसल जो है आपका ये किससे संबंधित है? तो देखिए, ये आपका जो संबंधित है बैंक से है। किससे? बेसल बैंक से है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने किया था? तो ये कौन सी समिति ने किया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी फेरवानी समिति के द्वारा ये किया गया था, सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्शल। क्या हो जाएगा? मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है?
तो ये कहाँ पर स्थित है, तो आप सब लोग याद रखेंगे हैदराबाद में। क्या हो जाएगा, हैदराबाद में। अब देखिए इसमें आपका आगे मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। और 47 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 48 की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। और 49 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखेंगे कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो सभी को पता है ये कौन करता है, तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। आप इसको याद रखेंगे। 51 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं, तो देखिए उस टाइम का पूछ रहा है, तो 52 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 10 अनुसूची, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग जो है दिया गया था, तो कौन सा विभाग उनको दिया गया था बताइएगा। इसका उत्तर क्या होगा, देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा खाद्य एवं कृषि हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है, कितना विषय प्रदान किया गया है, तो करीबन 29 विषय जो है यहाँ पे प्रदान किया गया है। ए सही उत्तर हो जाएगा। इसमें मिलान करके बताना है। एक तरफ देखिए आपका संविधान यानी भारतीय संविधान की विदेश स्रोत और देश, यानी कहाँ कहाँ से क्या चीज़ लिया गया, ये प्रश्न आपका पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे वित्तीय आपात, तो आपको पता ही होगा वित्तीय आपात ये आपका अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। राज्यपाल की नियुक्ति विशेष जो आपका प्रक्रिया है ये आपका देखा जाए तो लिया गया है कनाडा से। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 46 यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है, देखिए संघ सूची में शामिल नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है आपका इसमें शामिल नहीं है, बाकी आपका डाक एवं तार हो जाएगा, टेलीफोन हो जाएगा, जल परिवहन भी हो जाएगा। लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, तो कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, तो करीबन 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। आप सब लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों की राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है, तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 59 का ऑप्शन डी 70वां, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कहा गया है, तो आपको याद ही होगा करीबन 5 प्रकार की स्वतंत्रता का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है कितनी थी, तो मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करेंगे तो इनमें से आपका कोई भी नहीं हो जाएगा। देखिए मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पे देखा जाए तो कोई इसमें ऑप्शन के हिसाब से उल्लेखित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, सत्य कौन सा है, तो सत्य आपका हो जाएगा सभी कथन आपका सत्य है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया, यानी आपका सभी कथन सत्य है। गंधार कला शैली में निम्न में से किसका संश्लेषण है, देखिए किसका संश्लेषण है, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा भारतीय तथा यूनानी कला का हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र हो जाएगा। आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, देखिए इसमें आपका मिलान करके बताना है। वेद और ब्राह्मण दिया गया है। देखिए बात करेंगे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण, यानी ऐत्रेय तथा कोशकी आप बोल सकते हैं, कोशकितकी आप बोल सकते हैं। यजुर्वेद की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा शतपथ। सामवेद आपका हो जाएगा पंचवीस हो जाएगा और अथर्ववेद आपका हो जाएगा गोपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है, तो कौन से शासक से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा गौतम बलश्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग जो है या फिर तोपों का उपयोग किया गया था, तो ये आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था, जो कि 1526 में किया गया था। बाबर और अफगान शासक इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जो है जीत गया था इस युद्ध को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था, तो आप सभी लोग याद रखेंगे आंसर आपका हो जाएगा गुरु रामदास। देखिए अगर हम बात करेंगे सिख गुरु के बारे में तो टोटल आपका कितने हुए हैं, 10 सिख गुरु हुए हैं, जो कि बात करेंगे जो अमृतसर नगर बसाया गया है अकबर ने करीबन यहाँ पे 500 बीघा जमीन दान में दिया था, तब यहाँ पे इसका स्थापना हुआ था। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्सव हुआ था, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा तुगलक वंश। क्या हो जाएगा, तुगलक वंश, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाया था, तो अग्रगामी यानी ऑप्शन आपका देखा जाए तो खड़ी बोली हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा दिया गया है इस प्रैक्टिस सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो इलाहाबाद की अगर हम बात करेंगे तो 71 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र जो है नहीं छापा जाता था, तो इंडियन ओपिनियन की अगर हम बात करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा उर्दू। उर्दू में ये आपका पत्र जो है नहीं छपता था, बाकी अंग्रेजी, गुजराती, तमिल में ये सब छपता था। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे, कौन से स्वदेशी समर्थक, तो ये आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इन्हीं को हम द ग्रैंड ओल्ड मैन भी हम कहते हैं, तो आप इनको भी याद रखेंगे। आज़ाद हिंद फौज का विचार जो है किसने सुझाया था, तो ये किसके द्वारा सुझाया गया था, तो देखिए सही आंसर आपका 74 का हो जाएगा, मोहन सिंह हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा असफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था, तो देखिए 75 का आंसर आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें भी आपका आविष्कार और आविष्कारक दिया गया है, मिलान करते हैं इसको अच्छे से। रक्त परिवहन की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा लैंड स्टीनर हो जाएगा, और गर्भ निरोधक गोलियां की अगर हम बात करेंगे तो पिनकस। बैक्टीरिया का आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा बताइएगा, बैक्टीरिया का ल्यूवेनहॉक हो जाएगा, और होम्योपैथी का आपका हैनीमैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद के कारण होता है, तो फफूंद के कारण आपका हो जाएगा एथलीट फुट, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से आपका पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, तो विटामिन ई फिलोक्विनिन जो है आपका यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है ये आपका टेकोफेरॉल होता है। बाकी आपका ए रेटिनॉल, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B5 आपका पैंथोथेनिक अम्ल सही है। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर के बने होते हैं, तो ये बने होते हैं 20 अमीनो अम्ल से मिलकर के। वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, तो कार्यात्मक इकाई को हम कहते हैं नेफ्रॉन, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मैग्नीज। क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, यानी आपका बी उत्तर हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, देखिए पुष्पों को जो अध्ययन है ये आपका कहलाता है एंथोलॉजी। क्या हो जाएगा, एंथोलॉजी, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है, गैसीय तत्वों में तो ये आपका हो जाएगा रेडॉन। क्या हो जाएगा, रेडॉन। टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से कांच का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा प्रकाशीय कांच। प्रकाशीय कांच, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा प्लेटिनम चूर्ण हो जाएगा, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है, अगर हम कांसा की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का एक अयस्क है, तो ये कौन से तत्व का अयस्क है, तो ये आपका हो जाएगा निकेल का। क्या हो जाएगा, निकेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का कारण क्या है, बताइएगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी गुलाबी। क्या हो जाएगा, 89 का आंसर आपका डी हो जाएगा गुलाबी। इसमें भी आपका देखा गया है मिलान करके बताना है 90 का, तो देखिए इसको भी हम मिलान कर ही लेते हैं। देखिए कार्बोरेटर की अगर हम बात करेंगे तो जी डैमलर हो जाएगा। डायनेमो का आपका हो जाएगा माइकल फैराडे। नायलॉन का आपका हो जाएगा वालेस इसमें आपका दिया गया वालेस कायरस हो जाएगा। और स्टील का आपका हो जाएगा हेनरी बेसेमर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दो राशि का एसआई मात्रक समान होता है। तो आपको याद ही होगा जो कि कार्य तथा जूल का हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक आयनन क्षमता निम्न में से किस कारण या फिर किस किरण की है। तो किरण के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका घटता है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक होती है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का। निम्नलिखित में से विद्युत यानी कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो विद्युत यहाँ पे चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन 96 का सी हो जाएगा करनाल। क्या हो जाएगा, करनाल। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन इसमें आपका सुमेलित नहीं है। तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा सभी सुमेलित थे। संगीत नाटक अकादमी 1953, ललित कला अकादमी 1954, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है 1861। नेक्स्ट की समता स्थल निम्न में से किसकी समाधि स्थल है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी जगजीवन राम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कौन सा तिथि को मनाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। तो ये कौन से खेल से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा बास्केटबॉल याद रखेंगे। तो 100 क्वेश्चन समाप्त, कमेंट करके बताएंगे आप सब लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।